सपोज मान लीजिए आपका जिम में मशीनरी आइटम होगा तो उसमें एक्सरसाइज करने का ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट वेट यूज कीजिएगा पहले, क्योंकि हेवी वेट मारने जाएंगे तो आपका फॉर्म बिगड़ जाएगा। तो लाइट वेट से स्टार्ट कीजिए, फॉर्म को सही करने पे ध्यान दीजिए। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। सामने कौन खड़ा है? बॉडी बिल्डर खड़ा है। कौन खड़ा है? खली खड़ा है। सामने बच्चा लग रहा हूं, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना बोन्स को कैसे फोर्स करना है ताकि आपका बोन्स का लेंथ बढ़े एंड अल्टीमेटली आपका हाइट ग्रोथ हो जाए। तो आपका बोन्स का लेंथ ही तो बढ़ता है अगर आपको हाइट ग्रोथ करना है, एंड आपका बोन्स का लेंथ नहीं बढ़ेगा फिर कैसे फायदा। अब बहुत लोग क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, सोचते हैं कि जितना बोन्स खिंचाएगा ऐसे उतना बोन्स बढ़ेगा, एंड बहुत लोगों को ये लगता है कि अगर बोन्स के ऊपर लोड पड़ेगा तो बोन्स छोटा हो जाएगा, हाइट शॉर्ट हो जाएगा, हाइट दब जाएगा। एंड ये सबसे बड़ा मीथ है, सबसे बड़ा मीथ है। जैसे ये एक मीथ है ना कि अगर सांप काटता है तो ओझा बुलाओ, झाड़ फूक करवाओ, ठीक है। तो वैसा यही मीथ है। आपको साइंस के अकॉर्डिंग चलना है एंड अपना ग्रोथ फेज का मैक्सिमम फायदा उठाना है। ग्रोइंग फेज में आपको अपना एजेस को बूस्ट करना है, ठीक है। एंड अपना बोन्स का लेंथ कैसे बढ़ेगा, एजेस को बूस्ट करो। तो नंबर 1 बोन्स को लेंथ बढ़ाने के लिए आपको एजेस को बूस्ट करना है। उसके लिए आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना है, हाई प्रोटीन डाइट लेना है, ठीक है। राणा का ग्रोथ फास्ट कैसे हुआ? बिकॉज जब मेरे पास था कुछ दिनों के लिए तो हाई प्रोटीन डाइट ले रहा था, ठीक है। अभी मेरे से दूर चल गया तो ग्रोथ भी स्लो हो गया है, ठीक है। तो ग्रोथ होगा, आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना होगा, बिकॉज यही प्रोटीन आपका ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ने में हेल्प करता है। एंड जुबान पे लगाम देना है, कुछ भी खा रहे हो नहीं चलेगा। एंड आपको क्लीन हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड्स खाना है एंड मेजर करके खाना है। आंख बंद करके खा लिया, कुछ भी खा लिया, बॉडी के अंदर चल गया, पेट भर गया, हो गया, इससे कभी भी ग्रोथ नहीं होगा। क्या खा रहे हो जानना है, बॉडी को कितना जरूरत है वो भी जानना है, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना बॉडी के अंदर फूड्स डालना है, न्यूट्रिशन देते जाना है। ज्यादा खा लेने से ग्रोथ नहीं हो जाता है, यह जानना जरूरी है कि बॉडी के अंदर क्या न्यूट्रिशन गया है, क्या न्यूट्रिशन गया वो जानना जरूरी है। तो आंख बंद करके नहीं खाना है, तब जाके आपका बोन्स का लेंथ बढ़ेगा। खाली कैल्शियम देने से आपका बोन्स का ग्रोथ नहीं हो जाता है। कैल्शियम सिंथेसिस, जो कैल्शियम आपका बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, वो एब्जॉर्ब होने का प्रोसेस में अदर जो विटामिन है, मिनरल्स है, प्रोटीन है, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर उनका डेफिशिएंसी होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, चाहे आप जितना भी दूध पी लो, चाहे जितना भी कुछ कर लो, बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं होना चाहिए किसी चीज का। तो हमेशा आपको बैलेंस डाइट लेना है, ठीक है। तो ये तो डाइट का पार्ट हो गया। अब बोन्स का लेंथ बढ़ाने के लिए आपको एक्सरसाइज करना है, ठीक है। ये चिंगारी, ये केरोसिन का काम करता है। अगर आप आग जलाना चाहते हैं तो पेट्रोल केरोसिन जो कैटलिस्ट वाले जो काम होता है वो काम करता है एक्सरसाइज। ग्रोथ होता है आपका खाना खाने से, लेकिन जो कैटलिस्ट वाला काम होता है, जो चिंगारी जलाने वाला काम होता है, वो काम होता है एक्सरसाइज का। एंड अगर आप पेट्रोल की जगह, केरोसिन की जगह अगर आप पानी डालेंगे तो क्या होगा? आग जलेगा, वो तो आग बुझ जाएगा। तो आप लोग क्या करते हैं, गलत एक्सरसाइज का सिलेक्शन करते हैं। बोन्स का लेंथ बढ़ाने के लिए, बोन्स का डेंसिटी बढ़ाने के लिए आपको उल्स लॉ फॉलो करना होगा। बोन्स के ऊपर अगर दबाव नहीं पड़ेगा, लोड नहीं पड़ेगा, तो बोन डेंसिटी नहीं बढ़ेगा एंड आपका बोन्स का लेंथ नहीं बढ़ेगा। एंड दबाव पड़ने से माइक्रोफ्रैक्चर भी क्रिएट होता है, एंड माइक्रोफ्रैक्चर जब आपका बोन्स में क्रिएट होता है उस टाइम स्ट्रेचिंग करना काम का चीज है। इसीलिए आप वेट लिफ्टिंग करिए, वेट लिफ्ट करिए अपना स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है, हद से ज्यादा वेट नहीं उठाना है, उससे इंजरी हो सकता है। अब जैसे राणा का बॉडी है, मेरा बॉडी है, दोनों आर्म्स को ऐसे करो, तुम भी करो, ठीक है। अब किसका साइज ज्यादा है? मेरा साइज ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं जिम में शोल्डर प्रेस में 35 किलो का लगा रहा हूं, राणा जिम जा रहा है, मैं भी लगाऊंगा, वो लगा पा रहा है, तो होगा 35 किलो उठाने जाएगा, इंजरी होगा। इसको देखना होगा कि मेरा स्ट्रेंथ कितना है। अच्छा, मैं 5 किलो 10 किलो ही उठा सकता हूं, वेट को रेस्पेक्ट देना होगा एंड सही टेक्निक। अब जैसे शोल्डर प्रेस लगा रहा है तो इसका प्रॉपर टेक्निक ऐसे होता है, ठीक है। आस्ते आस्ते नीचे लाना है। अब ऐसे करते रहेगा तो क्या होगा? कोई ग्रोथ नहीं होगा, होगा नहीं होगा। आपको सही टेक्निक से करना होगा। उसके लिए आप
क्या एक्सरसाइज सिलेक्ट करेंगे? कंपाउंड मूवमेंट्स। नंबर 1 अगर आप बॉडी वेट को सिलेक्ट करते हैं, पुशअप्स जरूर करिए, पुलअप्स जरूर करिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बॉडी वेट स्क्वाट जरूर करिए, लंजेस जरूर करिए। अब जिम जाके आप बारबेल स्क्वाट लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेडलिफ्ट बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं, बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं, आप ऐसा वेट सिलेक्ट करिए जिससे आप 10 से 15 रेप्स प्रॉपर टेक्निक से लगा पा रहे हैं। डेडलिफ्ट का वही वेट आपके लिए सही होगा, ठीक है। आप फिर बेंच प्रेस लगाइए, शोल्डर प्रेस लगाइए। इनको जब करेंगे आपका बोन डेंसिटी बढ़ेगा, आपका एजीएच बूस्ट होगा। जब आप सोएंगे तो आपका बॉडी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज करेगा। एंड जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, वो ऑब्वियसली डाइट में भी फोकस करते हैं, बिकॉज कल्चर ही कुछ ऐसा होता है। आप और 10 लोगों को देखेंगे, आप सीखेंगे, ठीक है, आपका डाइट अच्छा होते रहेगा। घर पर बैठे रहोगे तो जिंदगी में तुम्हारा डाइट अच्छा नहीं होगा, तुम खराब खाओगे ही, ठीक है, डिसिप्लिन नहीं हो पाओगे। स्कूल जाना इंपॉर्टेंट है ना पढ़ाई का कल्चर के लिए। हर कोई स्कूल में जाकर हर चीज नहीं सीख लेता है, घर में ही पढ़ता होगा, नहीं स्कूल में जाके पढ़ाई के माहौल में रहता है। तो जिम जाके आप एक फिटनेस कल्चर में रहते हैं, आप वहां से बहुत कुछ डिसिप्लिन सीखते हैं जो आपको ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप कंपाउंड लिफ्ट्स पे फोकस करिए जिसमें आपका 2 जॉइंट इन्वॉल्व हो। अगर एक ही जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है तो आइसोलेशन मूवमेंट हो गया। कंपाउंड मूवमेंट में फोकस करना है जिसमें आपका 2 से ज्यादा जॉइंट इन्वॉल्व हो, एंड ये आपका ग्रोथ के लिए ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको आइसोलेटेड मूवमेंट नहीं करना है, जो सिंगल जॉइंट मूवमेंट है उसको आपको करना ही नहीं है। तो आपको कंपाउंड मूवमेंट्स के साथ साथ आपको आइसोलेटेड मूवमेंट्स पे भी फोकस करना है, लेकिन कंपाउंड मूवमेंट पहले, उसके बाद आइसोलेटेड, ठीक है। तो आप अभी ये सोच रहे कि राणा यहाँ पर क्यों खड़ा है, तो राणा अभी आपको कुछ बिगिनर फ्रेंडली टिप्स बताएगा जो उसने सीखा था, एंड जो मिस्टेक्स उसने किया था या जो उसने सीखा वो बताएगा आपको, ठीक है। तो बताओ। तो पहले जैसे मेरा सोचना था कि जिम में जाके बहुत हेवी लिफ्ट करूंगा, ये सब करूंगा, ये सब नहीं करना होगा। पहले स्टार्टिंग में जाके आपको पुशअप्स, पुलअप, नॉर्मल वर्कआउट पे, बॉडी वेट पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद और जो लोग सपोज कोई बहुत ज्यादा मोटा है, ठीक है, वो अपना बॉडी वेट को उठा नहीं पाएगा, पुशअप्स नहीं कर पाएगा, पुलअप्स नहीं कर पाएगा, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? उससे पहले स्टार्टिंग से अगर ये नहीं होता तो उसको पहले अपने कार्डियो सेशन में थोड़ा, यही मिस्टेक, इसीलिए मैंने राणा से पूछा। पहले सपोज राणा की जगह आप खड़े हो, ठीक है, तो आपको तो यही लगेगा ना। तो यही चीज बताना चाहता हूँ, अगर आपसे पुलअप्स नहीं हो रहा है, पुशअप्स नहीं हो रहा, तो अभी आपको क्या करना है? जिम में अवेलेबल रहता है मशीन रहता है, आपको डंबल नहीं छूना, उससे आपका टेक्निक खराब हो सकता है। मशीन जब आप करेंगे ऑटोमेटिकली आपका मूवमेंट सही रहेगा, थोड़ा उसको रेक्टिफाई करोगे तो सही हो जाएगा। कोई सीनियर से अगर पूछ लोगे तो वो सही हो जाएगा। तो मशीन में आप 1 प्लेट 2 प्लेट लगा के उससे प्रैक्टिस करो। जब मशीन में करना स्टार्ट करोगे, मसल मास गेन होना स्टार्ट होगा, बाय टाइम देना होगा, स्ट्रेंथ गेन होगा। जब डाइट पे फोकस करोगे तो वजन बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। चाहे पतला हो चाहे मोटा हो, तुम मशीन में करना स्टार्ट करो। एंड अभी तुमको फ्री वेट्स नहीं छूना है। फ्री वेट जैसे कि तुम्हारा बेंच प्रेस, स्क्वाट का जो रेक है उसमें नहीं छूना है। अभी तुम लेग प्रेस लगाओ, लेग में थोड़ा जान लाओ, उसके बाद स्क्वाट वाला रैक में जाना है, ठीक है। इनिशियल 1-2 महीना थोड़ा मशीन में प्रैक्टिस करो, उससे तुम्हारा बॉडी का बैलेंस बन जाएगा। एक बार बॉडी का बैलेंस बन जाएगा फिर तुम फ्री वेट्स में चल जाओ, ठीक है। तो टाइम दो, करते करते तुम सीख जाओगे, ठीक है। एंड यूट्यूब एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो तुमने कैसे वर्कआउट स्टार्ट किया था बताओ? घर पे जो तुमने करना स्टार्ट किया था, तो इसका बॉडी बहुत हल्का था, तो क्या था ना, मैं इसको सपोर्ट देता था कि पुशअप्स लगाना नहीं हो रहा है, जबरदस्ती 1-2 लगा रहा है, तो मैं क्या करता था, इसका पेट को यहाँ पर पकड़ता था, ये जगह, ठीक है, इसको पकड़ के उसको उठने में हेल्प करता, ठीक है। पुलअप्स का मेरा घर में बार है, तो क्या होता था, यहाँ पर कमर को पकड़ता था, ये जगह को पकड़ के उसको सपोर्ट देता था। तो जैसे सपोर्ट मिल रहा है वो कर पा रहा है, जितना उसको चाहिए सपोर्ट उतना ही। जबरदस्ती मैं ही उठा रहा हूँ, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। तो यही चीज पे मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास जिम करने लायक कोई एक बॉडी होगा तो दोनों मिलकर अगर एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी मतलब बॉडी मत सोचना आप, बॉडी मतलब फ्रेंड्स बोल रहा हूँ, ठीक है। हम लोग का जो लैंग्वेज है तो उसका एक्सेंट थोड़ा अलग है, ठीक है। तो एक्सेंट में थोड़ा वो वर्ड थोड़ा अलग सुनाई देता है, ठीक। सपोज मान लीजिए आपका जिम में मशीनरी आइटम होगा तो उसमें एक्सरसाइज करने का ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट वेट यूज कीजिएगा पहले, क्योंकि हेवी वेट मारने जाएंगे तो आपका फॉर्म बिगड़ जाएगा। तो लाइट वेट से स्टार्ट कीजिए, फॉर्म को सही करने पे ध्यान दीजिए, वो होगा। उसके बाद
अगर वेट उठाने जाएंगे ऑटोमेटिकली बाय टाइम आपका इंप्रूवमेंट आएगा और आप ज्यादा वेट लिफ्ट भी कर पाएंगे। स्टार्टिंग में मेन होता है बैलेंस, बॉडी का जो बैलेंस, वो बैलेंस समझने में थोड़ा आपको 1 महीना टाइम लगेगा, ठीक है। 2 दिन में तो कोई प्रो नहीं बन जाता। आप एक गेम खेलना स्टार्ट करते हो, 2 दिन में तो आप प्रो बनते नहीं है। खेलते 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 ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये करना है। यूट्यूब पे वीडियोस जरूर देखते रहना।